तो भाई अब देखो, अगली वीडियो है शियर स्ट्रेस इन टॉर्सन। तो टॉर्सन में क्या होता है, मैंने बताया था शियर स्ट्रेस आती है क्योंकि यहाँ पर एक शियर इफेक्ट देखने को मिलता है। जब टॉर्सन हो रहा होगा, ट्विस्टिंग हो रही होगी, तो क्रॉस सेक्शन जो होगा, क्रॉस सेक्शन का कोई भी पॉइंट होगा वो अपनी जगह से खिसक जाएगा, तो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा। तो उसको काउंटर करने के लिए एक शियर स्ट्रेस आती है, क्योंकि आप देखो ये पॉइंट जो है इधर को जाने की कोशिश करेगा, तो रेजिस्टेंस में एक शियर स्ट्रेस आ रही है बैक साइड से, बैक फेस पे। तो टॉर्सन हो या एक्सियल लोडिंग हो, जहाँ पे भी स्ट्रेस आएगी तो समझ लेना वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल लोडिंग हो रही है तो कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, और अलग अलग सिचुएशन जहाँ पे होती है, एक्सियल लोडिंग में अलग टाइप की डिफॉर्मेशन होती है एक्सिस के अलोंग। टॉर्सनल लोडिंग में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन जो है वो ट्विस्ट होने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर रेडियल डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब रेडियस, कोई एक रेडियस है तो वो घूम के रोटेशन होगा उस पर, तो वहाँ पर एक टर्म आएगा बाद में, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो वो जो ट्विस्ट हो रही है, मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल अपनी जगह को बदल रहा है क्रॉस सेक्शन में, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस, और यहाँ पर जो है शियर इफेक्ट हो रहा है, तो शियर स्ट्रेस आती है पिक्चर में। तो भाई अब देखो, क्रॉस सेक्शन का कोई भी पॉइंट है, किसी भी रेडियस पे, आप मान लो आर रेडियस, ये वाला जो है, ये आर रेडियस जहाँ पे तक ये मैंने एरो बनाई है, वो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। याली रेडियस पे आप देखो, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, थोड़ा आगे जाओ इतना डिस्प्लेसमेंट है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, और पेरीफेरी पे मैक्सिमम है क्रॉस सेक्शन की पेरीफेरी पे। तो रेजिस्टेंस जो है रेडियल जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल है, तो शियर स्ट्रेस भी रेडियल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू के इंटू आर। शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। तो भाई लीनियर वेरिएशन आ रहा है यहाँ पर, और एक्सियल लोडिंग में मैंने बताया था लीनियर नहीं होता, वहाँ पर यूनिफॉर्म होता है, मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, सेम स्ट्रेस डेवलप होगी, और वो हो जाएगी एक्सियल स्ट्रेस, जिसका नेचर या तो टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव। लेकिन यहाँ पर उस टेंसाइल या कंप्रेसिव जो स्ट्रेस होती है उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डेवलप होती है, और यहाँ पे जो है शियर स्ट्रेस है, तो वो प्लेन ऑफ द क्रॉस सेक्शन में आएगी, और ये लीनियर वेरिएशन हो रहा है इसका। तो भाई अब देखो टॉर्क, तो हमने क्या करा, देखो हमने मान लो एक टॉर्सन का मैंने केस लिया, इक्विलिब्रियम हमें लेनी होती है, मैं बता चुका हूँ सॉम का सबसे पावरफुल जो टूल है या वेपन है इक्विलिब्रियम है, क्योंकि डिफॉर्मेशन एक लिमिट में होती है, तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो भाई एक्सटर्नल जितना भी टॉर्क है उतना इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप होने वाला टॉर्क बराबर होने चाहिए, तब जाके इक्विलिब्रियम होगा। तो मैंने माना कि यहाँ पर एक टॉर्क लग रहा था जो इधर को घुमा रहा था, तो भाई रेजिस्टेंस में क्या होगा, शियर स्ट्रेस आएगी इधर की ओर ऐसे करके, तो रेडियल डिस्टेंस आर पे टाउ शियर स्ट्रेस लग रही है। मैंने माना ये जो मॉलिक्यूल है उसका एरिया डी है, मॉलिक्यूल मत मानो आप, डी एलिमेंटल एरिया मान लो। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो भाई शियर स्ट्रेस यहाँ को लग रही है, तो फोर्स हो जाएगा शियर स्ट्रेस इंटू डी ए, टाउ डी ए इंटू आर। तो ये टाउ है, टाउ मतलब स्ट्रेस, कैपिटल टी मतलब टॉर्सनल या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट। तो टाउ जो है के आर था, तो के बाहर आ गया, आर स्क्वायर डी ए, ये जो टर्म आ रही है ना आर स्क्वायर डी ए, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कहलाती है, क्योंकि जो एक्सिस होगी उससे हम रेडियल डिस्टेंस आर ले रहे, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो आर स्क्वायर इंटू डी ए जो होता है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बताता है। तो भाई के जो आ गया यहाँ से टी बाई जे आ गया, ये टर्म जो है आर स्क्वायर डी ए इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे कहलाता है। तो टी बाई जे, इसको मैं अभी डिराइव करूँगा अगली वीडियो में कि किस किस शाफ्ट के लिए क्या क्या आता है, क्योंकि जो भी सर्कुलर होती है टॉर्सनल इफेक्ट को जो बॉडी लेती है उसे हम शाफ्ट नाम देते हैं, SHAFT शाफ्ट। तो भाई के जो है टाउ बाय आर था, तो एक चीज़ हमने डिराइव कर ली कि टाउ बाय आर इक्वल टू कैपिटल टी बाय जे। टी है ट्विस्टिंग मोमेंट, जे है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसको हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इक्वल टू टाउ बाय आर। तो एक चीज़ तो डिराइव होगी। अब आ गया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। ये क्या है कॉन्सेप्ट है, ये क्रॉस सेक्शन है, तो कोई पॉइंट यहाँ से वहाँ जाएगा डिफॉर्म होके, मैंने बताया था पेरिफेरल पॉइंट। तो
जो थीटा है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। जो क्रॉस सेक्शन में एंगुलर चेंज आ रहा है, एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रहा है, ये यूनिफॉर्म होता है। मतलब कोई भी पार्टिकल लो आप, यहाँ पे लो यहाँ पे लो, सेम एंगल से रोटेट करेगा, क्योंकि पहले बता चुका हूँ रोटेशन में हर लाइन का जो एंगल होता है सेम होता है। और क्या हो रहा होगा, ये जो पॉइंट है ये फिक्स एंड है, यहाँ पे मैंने बनाना भूल गया, ये फिक्स है भाई, ये जो है फिक्स है, इसको ऐसे बनाते हैं, मैंने बताया था फिक्स का साइन है, तो ये फिक्स है। तो ये जो इसका एंगुलर चेंज आ रहा है किसी भी लाइन का, उसे कहते हैं गामा, वो दिखाता है शियर स्ट्रेन को, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ के अलॉन्ग जो लाइन आएगी ना, उसका जो एंगुलर चेंज होगा वो कहलाएगा शियर स्ट्रेन, और रेडियल जो लाइन आएगी क्रॉस सेक्शन में, उसका एंगुलर चेंज कहलाएगा एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो भाई यहाँ से दिख रहा होगा ए डैश जो आर्क है वो हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, तो गामा इंटू एल हो जाएगा वो, क्योंकि लेंथ जो है एल है, याद रखना ये जो लेंथ है पूरी एल है। ये लेंथ पूरी एल है, तो भाई ये देखो ये लेंथ एल है, ये एंगल है, तो आर क्या होता है गामा इंटू एल, एंगल इंटू रेडियस, वहाँ पर रेडियस की तरह एक्ट करेगी लेंथ, और यही आर्क हो जाएगा आर थीटा। तो गामा एल इक्वल टू आर थीटा, गामा आ गया आर थीटा बाई एल। तो गामा मैं बता चुका हूँ शियर स्ट्रेन है, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, और हम मानते हैं कि जो डिफॉर्मेशन हो रही है परमिसिबल लिमिट में हो रही है, तो हुक्स लॉ वैलिड होगा, इलास्टिक लिमिट कह सकते हो एक तरह से, टॉर्सनल डिफॉर्मेशन की इलास्टिक लिमिट में। तो मैंने बताया था एक्सियल में होता है ई इंटू एप्सिलॉन, ये भी स्ट्रेन है और गामा भी स्ट्रेन है, बस ये शियर स्ट्रेन है, ये एंगल के टर्म्स में आता है, इसकी यूनिट रेडियन होगी, और ये एप्सिलॉन है यूनिटलेस हो जाएगा, रेडियन भी कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस ही मानते हैं। और जो जी है ये है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी से बोलते हैं, ये जैसे यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आता था, यहाँ पे आता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसे जी बोलते हैं। टाउ होती है शेयर स्ट्रेस, सिग्मा था एक्सियल या फिर नॉर्मल स्ट्रेस, तो याद रखना नॉर्मल स्ट्रेस जहाँ होगा ई आएगा, और शेयर स्ट्रेस जहाँ होगा जी आएगा, और ई होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो भाई गामा एल। अब देखो शेयर स्ट्रेन है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, रिजिडिटी इसलिए कहते हैं, रिजिड बॉडी जो होती है उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पर अनरिजिड बॉडी लेते हैं या फिर डिफॉर्मेबल बॉडी लेते हैं, नॉन रिजिड बॉडी, तो भाई उसमें एंगुलर चेंज अलाउड होते हैं, तो वहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी उसने नाम दिया। तो गामा शेयर स्ट्रेन है, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कैसे डेवलप हुआ, टाउ बाय जी जो है गामा था, तो ये गामा की वैल्यू होगी आर थीटा बाय एल, टाउ बाय जी इक्वल टू आर थीटा बाई एल, और हमें पता है टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, स्विच करके निकाला। तो टाउ बाई आर हमें पता है क्या था, के था, टाउ बाई आर इक्वल टू के, ये देखो, और यहाँ पे टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू के, तो इक्वेशन बन गई टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये इक्वेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगी, इसे कहते हैं टॉर्सनल इक्वेशन, और भाई इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये याद नहीं रही तो गेट में नंबर नहीं मिलने की गारंटी हो जाएगी 100%, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। और भाई थीटा इक्वल टू यहाँ से निकालो टी एल बाई जी जे आ गया। अगर सारे कांस्टेंट हुए तो सीधे इक्वेशन लगा देना है, मतलब किसी एक गिवन क्रॉस सेक्शन पे या फिर किसी एक गिवन सेक्शन पे अगर टॉर्क कांस्टेंट है, जी और जे भी कांस्टेंट है, तो भाई थीटा सीधे लगा देना टी एल बाई जी जे। और अगर जो टी है, जी है या डी है, क्योंकि जे में जो होता है डायमीटर का टर्म आएगा, ये मैं डिराइव करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में जे क्या होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से जाना होगा, क्योंकि वेरिएबल जहाँ आते हैं इंटीग्रेशन, थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन टी डी एक्स बाई जी जे लगाना पड़ेगा। तो भाई समझ गए होगे आप, टी जो है ट्विस्टिंग मोमेंट है, जी जो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू।